Nishu Competition Zone. Like, subscribe, and watch till end and comment for more interesting questions. हेलो बच्चों, निशु कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन क्लास। कैलकुलेशन क्लास जो है हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेशन, अपना दैनिक जीवन में भी हम लोगों को कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। कैलकुलेशन करने के लिए जो है हम लोग कैसे जो है अपने माइंड को शार्प बना सकें, अपने माइंड को थोड़ा तेज बना सकें, क्योंकि निशु सर के साथ जब अब आप आए हैं तो आपको जो है अब हार्ड वर्क नहीं करना है। पहले की तरह जो है अब आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको स्मार्ट वर्क के तरीक़ों से जो है स्मार्ट बनना है और अपने कैलकुलेशन को और भी बूस्ट करना है। 3 टाइप की जो है आज टाइप मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन 3 टाइप की कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन। और आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 9 9 9 9 9 अप टू सो ऑन, जिसमें 3 टाइप के पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से ये हम आपको बताते हैं। टाइप नंबर 1। आज हम लोग टाइप नंबर 1 में पहला जो है हमारा दोनों तरफ का डिजिट अगर सेम हो, जैसे 139 मल्टीप्लाइड 999, जब हमारा डिजिट 3 डिजिट नंबर्स है और ये भी 3 डिजिट नंबर है, दोनों का जो है सेम होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ते हैं जैसे 149 एक नंबर हो गया और हमारा मल्टीप्लिकेशन करना है 9999 से, तब हम लोग कैसे करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक जो है वो तीसरा टाइप जो है हमारा बहुत जो है कम देखने को मिलता है। हम लोग जो है यूट्यूब पे कहीं पढ़े होंगे, अगर आप तो ये पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला जो टाइप है ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए जो है हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इस टाइप को भी कैसे पढ़ पाएंगे ये भी देखते हैं। जैसे ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, तब हम लोग मल्टीप्लाई इसी तरीके से कैसे करेंगे। तो इस तरीकों को समझने के लिए, इन तीनों टाइप को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना है बेस क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हम लोगों का जो है ये 9 है, ये 99 है, और ये इस 9 का जो है बेस 10 है। अगर ये 1089 होता तो इसका बेस क्या होगा। फिर भी ये जो है सबसे नज़दीक जो है इसमें 10 के पावर में कौन सा नंबर है उसी को बेस कहते हैं। जैसे ये 10,000 हो गया, इसका बेस इसके बीच के डिफरेंस को जो है कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसके बीच के डिफरेंस को, जैसे यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होता है ना यही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके बीच का जो डिफरेंस है यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, इस 99 का कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो गया, 1089 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 11 हो गया, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 11 है। तो यह हमारा 11 हो गया। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे आसानी से निकालें, इसके लिए एक रूल है, जिस रूल का नाम है ऑल फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, सॉरी, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10। इसी से हम लोग किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको निकालना है 1027 इसका कॉम्प्लीमेंट, तो हमने कहा कि ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10।
यानी 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 1027 का जो कॉम्प्लीमेंट हुआ वो हमारा 8973 हुआ। यानी इस दोनों को जो है हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बेस निकल करके आ जाएगा। इसी को इस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी पूरक कहा जाता है हिंदी में। ये एक दूसरे का पूरक। तो हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसको मिटाते हैं। टाइप नंबर 1 में चलते हैं कि टाइप नंबर 1 जैसे मल्टीप्लाई था, सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 109 हो गया और ये 99 हमारा डिजिट सेम है, दोनों तरफ डिजिट सेम है। तो हम जो है इसको कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a इंटू बी है चाहे b इंटू ए है। तो हम लोग बचपन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, उससे वो दोनों सेम होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा, ये बेसिक बात है। तो अगर हम ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिखें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है हमारा सेम होगा। हमने कहा कि इस 109 में से 1 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो हमको माइनस करने के बाद क्या आया, 108 आया, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 109 का कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हमने रूल बताया कि ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यही हमारा रिजल्टेंट होगा। इस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वैल्यू ये होगा। सेम वैसे ही यहाँ भी हम लोग करते हैं, 109 में माइनस करेंगे 1 को तो हमारा 108 आएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हमने एक तरीका बताया, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से माइनस करेंगे। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही किसी भी नंबर का, जैसे हम लोग करते हैं 92474 मल्टीप्लाइड 9999। हमने कहा कि इन सभी नंबर में से -1 कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट वैल्यू 9273, ठीक है। और इसका जो है हम कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। तो हमने कहा क्या कि ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। शुरुआत में हम लोगों को लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जब बहुत सारे सवाल को कर लेंगे तो डायरेक्ट हम इसको लिख पाएंगे। जैसे अंतिम का जब सवाल मैं कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये आपने कितना आसानी से कर लिया, दिमाग में ही हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यही हमारा रिजल्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन, अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके हर डाउट का जो है हम सॉल्यूशन भेजेंगे कि आपका डाउट क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ। जैसे 373, इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि एक माइनस करें 372। इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हमने बताया कि लास्ट फ्रॉम 9 सॉरी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। इस 9 लिखे, यहाँ 9 लिखे, यहाँ 10 लिखे। तो ऑल फ्रॉम 9 में से, जैसे 9 में से 3 को माइनस किए 6, 9 में से 7 को माइनस किए तो 2,
और 10 में से 3 को माइनस किए तो 7। यही हमारा रिजल्ट आ गया। वैसे ही जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 107 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 19999 से, तो हम कैसे करेंगे? 106 लिखेंगे, एक माइनस कर देंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो डायरेक्ट हमने कॉम्प्लीमेंट बताया कि लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, यही हमारा रिजल्ट बन करके तैयार हो गया। ये हमारा था टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम लोग जो है, और जो है आपके होमवर्क के लिए हम 2 4 5 10 क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें। ये सब जो है हमारा HW हुआ, इसको आप कमेंट में हमको बताएं।